Hello students, JM Patel College Bandara, Department of English welcomes you all in this digital classroom. We have discussed many topics based on grammar. Today we shall discuss one of the most important topics, narration. पार्ट 1 इसलिए कहा है हमने इसको क्योंकि बहुत सारे पार्ट में हमें नरेशन को समझना है। इंग्लिश ग्रामर में जो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लंबी चक्री एक्सरसाइज है जिन्हें पढ़ना पड़ता है, उसमें नरेशन एक है। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा भी कहते हैं या नरेशन भी कहते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझने के लिए या चेंज करने के लिए हमें क्या क्या समझना जरूरी है और कौन कौन सी चीजें हमें इंपॉर्टेंट आने वाली है इस काम में, वो भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। Preparation needed to understand narrations is a required thing to change the narration. Examination में आपको change the narration, change into indirect speech या change into direct speech इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। नरेशन समझने के लिए जो कुछ कंडीशंस है, उसमें पहली कंडीशन है कि आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए। 3 मुख्य प्रकार के टेंस है, उनके 4 प्रकार अगर पकड़े जाए तो ऐसे 12 सब टेंसेस के वैरायटीज हमें पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप कौन कौन से हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं, इंपेरेटिव कौन सा आता है और इंटरोगेटिव कैसे पहचानते हैं, इसकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। उसके बिना हम नरेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब के फॉर्म्स का पता होना, क्योंकि बहुत सारे टेंस के ऑपरेशंस हमें यहाँ करने पड़ने वाले हैं। इसलिए वर्ब के बारे में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसमें और एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज है वो है केसेस के बारे में जानना। नाउन, प्रोनाउन अलग अलग प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आते हैं। इसलिए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है या पॉसेसिव केस में है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इन 4 चीजों को समझे बगैर नरेशन को समझना मुश्किल हो जाता है। नरेशन बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा, इसके जैसी इजी एक्सरसाइज कोई है ही नहीं, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते, क्योंकि नरेशन में बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप नरेशन को समझना पड़ता है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि नरेशन हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करना आसानी से आ जाए। नरेशन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक पहला हिस्सा है जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम बोलने वाले का कहना, उसका जो स्टेटमेंट होता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में जैसे के तैसा लिखते हैं, बिना किसी चेंज के लिखते हैं, तब उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। Direct speech is a report of the exact words used by the speaker or writer, and contrast with indirect speech. Indirect speech के विपरीत है, also called direct discourse. Direct speech is usually placed inside quotation mark. Direct speech के सेंटेंस को समझने का सबसे आसान तरीका है जो कोई भी सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई दे। कभी कभी प्लेस वगैरह के डायलॉग्स, स्टोरी के डायलॉग्स कॉलन देकर आते हैं, तो वो भी सेंटेंसेस डायरेक्ट के सेंटेंसेस कहे जाते हैं। सबसे आसान तरीका हमारे पास है कि कोई भी सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई दे तो समझ लेना कि वो डायरेक्ट का सेंटेंस है। इस प्रकार के डायरेक्ट के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट करना होता है एग्जामिनेशन में। कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट करो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल यहाँ है, जॉन सेड टू नेहा, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, There is an elephant outside the window. जॉन ने नेहा से कहा, There is an elephant outside the window. There
देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो, इस सेंटेंस को हमने कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस आपको दिखेगा आप समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को समझने से पहले कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। हमारे पास सेंटेंस है, जॉन सेड टू नेहा देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो, ये सेंटेंस था हमारे पास। इसमें जॉन जो शब्द है उसने ये सेंटेंस कहा है, देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड। इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस कहने वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जॉन रिपोर्टर है। जॉन और नेहा के बीच में जो क्रिया चल रही है उसको दर्शाने के लिए शब्द आया है सेड टू। द वर्ड that denotes the action of the reporter is called reporting verb, इसे हम reporting verb कहते हैं। जॉन ने कहा, जॉन का कहना नेहा ने सुना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी रिपोर्टर की बात सुनने वाला होता है उसे हम लिसनर कहते हैं। तो रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास एक सेंटेंस है, देयर इज एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो। इन्वर्टेड कॉमा में कहा गया रिपोर्टर का जो भी सेंटेंस रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर और रिपोर्टिंग स्पीच, इन चार इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने के बाद में अब आपके सामने टारगेट है, स्टूडेंट के सामने जो टारगेट रहता है वो है नरेशन को चेंज करना। अब नरेशन को चेंज करना ये चैलेंज क्यों लगता है, ये आपको आगे आगे हम जैसे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों के सामने जो चैलेंज है नरेशन को चेंज करना, उसको पार करने के लिए सबसे पहला जो हर्डल है जिसको हम पहली बाधा कहेंगे, वो फर्स्ट हर्डल आपको जो क्रॉस करना है उसको है सेंटेंस के टाइप को समझना। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के टाइप है। पहला है डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH से शुरू होने वाले, और वर्बल क्वेश्चन, एस्ट्रो टाइप क्वेश्चन, दो प्रकार के। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से जो शुरू होते हैं, एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेकर आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को आपको समझना, पता होना उतना ही जरूरी है नरेशन चेंज करने के लिए। इसलिए नरेशन चेंज करने के लिए पहला जो हर्डल आपको क्रॉस करना है वो है सेंटेंस के टाइप को समझना और पहचानना। दूसरा एक हर्डल आपके सामने है, इसे हम सब टाइप्स ऑफ टेंसेस कहते हैं। टेंसेस के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उसके सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चार वैरायटी है। ये सारी सेंटेंसेस, सारी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए ताकि हम नरेशन चेंज करते समय टेंस के साथ जो ऑपरेशंस करने वाले हैं, जो चेंजेस हम करने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आ जाए। तो पहले हर्डल को हमने पार कर लिया। पहला हर्डल था सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना। दूसरा हर्डल हमारे पास है टेंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हमें यहाँ पर समझने हैं। तीसरा एक हर्डल आपके पास है, वो इंपॉर्टेंट हर्डल है। थर्ड हर्डल टॉक्स अबाउट केसेस। केसेस के बारे में है, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव मी और पजेसिव माई या माइन, यू योर्स, ही हिम हिज, शी हर हर्स। ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत सारा काम हमें नरेशन चेंज करते समय पढ़ने वाला है। इसलिए इस टेबल को, इसके सिंगुलर कौन से है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन से है, थर्ड पर्सन कौन से है, इनके प्लूरल कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इस टेबल को अब ध्यान से पढ़ लेना। एक चौथा जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, जो जिंदगी भर आपको काम आने वाला है, हर एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। टेंस से लेके, नरेशन से लेके पैसिव वॉइस तक सारे के सारे एक्सरसाइज में आपको बिना वर्ब के काम होगा ही नहीं। इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, प्रेजेंट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म को और थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को याद करना आपको पता होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम टेंस का बहुत सारा चेंजेस इसमें करने वाले हैं। इसलिए
ये फाइनल हर्डल अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपके लिए नरेशन चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने का मतलब होता है expressing the content of the statement, questions or other utterances without quoting them explicitly as is done in the direct speech. डायरेक्ट स्पीच में जिस बात को इन्वर्टेड कॉमा में कहा है उसी बात को बिना इन्वर्टेड कॉमा के आपको कहना है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का जो मतलब है वही इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है। दोनों का मीनिंग भी सेम रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, हम उसको इनडायरेक्ट कर देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है। सेंटेंस है सीमा से टू रमेश कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आई सी अ टाइगर। इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है, समझ लेना कि वो डायरेक्ट का सेंटेंस है। अब इसे इनडायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। सीमा रिपोर्टर है, सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रमेश लिसनर है। ये कभी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रह सकता है, आपको उसको बाहर लाना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है हमने उसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहा है। सीमा जो रिपोर्ट है उसे जैसा दिख रहा है वैसा ही रिपोर्टर आपको लिखना है, रिपोर्टर चेंज नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। हमने पहले ही कहा था जब तक आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के प्रकार को नहीं पहचान पाते आप नरेशन चेंज करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो सिंपल स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। यहां से रूल स्टार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टर के बाद में सेट टू का हमें टोल्ड करना पड़ता है। सीमा लिया हमने रिपोर्टर, सेट टू का हमने टोल्ड किया। रमेश ये लिसनर है, लिसनर बिना किसी चेंज के हमें जैसे कि वैसे लिखना है। यहाँ नाउन है, नाउन लिखो, कभी कभी प्रोनाउन हो सकता है। सीमा टोल्ड रमेश। इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसके स्थान पर कंजंक्शन या जोड़ शब्द के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना है। दैट क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए। असर्टिव सेंटेंस अगर है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना रूल बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवतरण चिन्ह के अंदर जो नाउन प्रोनाउन दिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले नाउन प्रोनाउन से उनका क्या संबंध है, कौन है, ये आइडेंटिफाई करना और रिलेशंस को फिक्स करना। सीमा ने रमेश से कहा आई सी अ टाइगर। सीमा ने रमेश से कहा आई सी अ टाइगर। आई सी अ टाइगर, ये आई कौन है? आई का संबंध सीमा से है और सीमा लड़की है और लड़की के लिए प्रोनाउन शी आता है। आई यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है और शी का प्रथमा नॉमिनेटिव केस शी ही होता है, इसलिए आई को हमने शी में कन्वर्ट कर दिया तो आई का रूपांतर शी हो जाता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस प्लस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नरेशन चेंज करते समय उसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। हम अगले वीडियो में होने वाले टेंसेस के चेंजेस के रूल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में भी हमें पास्ट टेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया सॉ, सी का हमने पास्ट टेंस कर दिया और जो बची हुई चीजें हैं उसे एंड में लिख देना। तो सीमा टोल्ड रमेश दैट शी सॉ अ टाइगर। इस प्रकार से आप नरेशन चेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के वाक्यों को हमने समझ लीजिए, पर अगले वीडियो में अब नरेशन